जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज का टॉपिक है हमारा पंथ निरपेक्ष। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष दिया रहता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही होता है। यह बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो चलिए देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष होता क्या है। पंथ निरपेक्ष के लिए आंग्ल भाषा का जो शब्द सेकुलर है, यह जो पंथ निरपेक्ष है, यह आंग्ल भाषा के सेकुलर शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका उदय लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा के सेकुलर शब्द से पंथ निरपेक्ष यह बना हुआ है और लैटिन भाषा में सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सांसारिक होता है। पंथ निरपेक्ष जो होता है वह लैटिन भाषा के सेकुलर शब्द से उत्पन्न हुआ है और जिसका लैटिन में सेकुलर का अर्थ सांसारिक होता है। अगला हमारा क्या है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता दृष्टिकोण से ही पंथ निरपेक्षता की धारणा का उदय हुआ है। अर्थात जो पंथ निरपेक्षता है उससे हमारा तात्पर्य है कि धर्म और राजनीति का अलगाव है। धर्म और राजनीति का अलगाव जो है वही पंथ निरपेक्षता कहलाता है। हम जब राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, इसमें पंथ निरपेक्षता में राज्य का कोई भी अपना राजकीय धर्म नहीं होगा और न ही राज के धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। अर्थात धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान हक दिया जाएगा। अलग अलग जातियों के मध्य अलग अलग भेद नहीं किए जाएंगे। वह किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी समानता में हो, कोई अधिकार प्राप्त करने की बात हो या किसी जगह घूमने की या कहीं जाने की, धर्म के आधार पर कोई भी हस्तक्षेप मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण भी प्राप्त है। वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 25 से 28 तक धर्म मामले के संरक्षण प्राप्त है। मनुष्य को, व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। और पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन अभी है। कैसे है कि वह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है। पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म तथा राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है और यह मानता है कि राज्य की ओर से न तो किसी धर्म को विशेष मान्यता दी जा सकती है और न ही किसी धर्म का विरोध किया जा सकता है। अर्थात यह हम मान सकते हैं किसी भी धर्म को किसी भी राज्य में वरीयता या स्पेशलिटी नहीं दी जाएगी। अर्थात सभी धर्म जो हैं उनको समान व्यवहार, समानता से देखा जाएगा, एक ही नज़र से देखा जाएगा और सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त कराई जाएगी सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों को। अब हम आगे देखेंगे विशेषताएं। धर्मनिरपेक्षता की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका पहली विशेषता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। पंथ निरपेक्ष में राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता। अर्थात कोई भी राज्य किसी एक धर्म को वरीयता या स्पेशलिटी नहीं दे सकता है। सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया जाएगा। तथा दूसरा है सभी धर्मों के प्रति समानता व सहनशीलता। सभी धर्मों को वह एक समानता से देखेगा और सबको सहनशीलता का भाव दिखाएगा। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाता है तथा राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म की शिक्षा राज्य द्वारा नहीं दी जाएगी और धर्म का पालन व्यक्ति का व्यक्तिगत सरोकार होता है। मतलब जो वह धर्म अपनाता है, कौन सा धर्म अपनाता है, वह उसका पर्सनल मैटर होगा। इसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई भी धर्म कानून से ऊपर नहीं होता। कोई भी धर्म हो उसे कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। कानून जो है वह सर्वोपरि है। उसमें जो लॉज लिखे गए हैं, लॉज सबसे ऊपर हैं। पहले कानून माने जाएंगे, उसके बाद किसी भी धर्म का पालन किया जाएगा। आठवां और अंतिम हमारा विशेषता का पॉइंट है पंथ निरपेक्ष राज्य अधार्मिक नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष जो राज्य होते हैं उन्हें अधार्मिक नहीं माना जाता है। ये थी पंथ निरपेक्षता का अर्थ और परिभाषा और उसकी विशेषताएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।